हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड और डीएलएड के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेसन प्लान के 3-4 स्टेप होते हैं। आज मैं सर्वनाम के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। पहला स्टेप होता है बेसिक जानकारी देना। बेसिक जानकारी में हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय है वो लिख दीजिए। उसके बाद डेट, क्लास, विषय, कालांश, प्रकरण, ये सभी इनको शामपट पे पूर्ति करनी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण उद्देश्य, जो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंदर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी होती है उसको लिखना होता है, जैसे छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत करवाना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति व शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत करवाना। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा विशिष्ट उद्देश्य किससे रिलेटेड होगा? सर्वनाम से। तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे कि विद्यार्थी सर्वनाम युक्त शब्दों का विज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी सर्वनाम युक्त नवीन शब्दों का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद आता है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी सर्वनाम युक्त शब्दों की तुलना संज्ञा युक्त शब्दों से कर सकेंगे। विद्यार्थी सर्वनाम युक्त पदों को अलग अलग बता सकेंगे। इस प्रकार हम 2-3 विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। हमारा जो थर्ड उद्देश्य है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में हम लिखेंगे विद्यार्थी अभिव्यक्ति में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी सर्वनाम युक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद लिखेंगे अभिरुचि। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तिका में आए सर्वनाम शब्दों को संकलित कर सकेंगे। इस प्रकार जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम पढ़ाते समय जो कुछ भी काम में लेते हैं वो लिख देंगे, जैसे सर्वनाम को प्रदर्शित करता चार्ट, लपेट फलक यानी ब्लैक बोर्ड, संकेतिका पॉइंटर, शामपट्ट, झाड़न यानी डस्टर, श्वेत वर्तिका यानी चौक। क्योंकि हम हिंदी का लेसन प्लान बना रहे तो हमें इन सभी को हिंदी में लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। हम लिख देंगे कि विद्यार्थी सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। ये हमें टॉपिक पे लाने के लिए पूछे जाते हैं बच्चों को। इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, इधर लिखेंगे छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेगी, राम एक महान राजा थे, इस वाक्य में संज्ञा कौन है? बच्चे उत्तर देंगे कि राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राम महान राजा और वह एक महान व्यक्ति भी थे, इस वाक्य में वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह किसके लिए यूज़ हुआ है? राम के लिए। फिर नेक्स्ट आता है पहले वाक्य में राम संज्ञा है तो वह क्या है? वह क्या हो गया? सर्वनाम। फिर हम पूछेंगे सर्वनाम के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो बच्चे समस्यात्मक उत्तर देंगे। ठीक है। तो हम अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे। उद्देश्य कथन बोलेंगे आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु हम इधर शिक्षण बिंदु लिखेंगे। हम पूरे पेज को कवर करते हुए बनाएंगे। तो इधर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और शामपट्ट कार्य, कुछ इस टाइप से लेसन प्लान तैयार करेंगे। हम फर्स्ट लिखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। तो लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार न हो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम आदि। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर हम करेंगे हमारा शामपट्ट कार्य। शामपट्ट कार्य में हम ऊपर प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण को अंडरलाइन करना है। फिर हम सर्वनाम की डेफिनेशन लिख देंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं आदि। फिर संज्ञा के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमारा फर्स्ट पेज को कवर करेंगे।
फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने के साथ ही वाक्य में प्रश्नवाचक भी बनाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ स्वयं के लिए अथवा अपने आप के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, स्वयं, अपना आदि। इधर लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है चार्ट की बारी। हम बच्चों को समझाने के लिए एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट अट्रैक्टिव होता है तो बच्चों का ध्यान बना रहता है। हम लिखेंगे सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है सर्वनाम कहते हैं। इधर सभी इनके अंदर सर्वनाम के भेद लिख देंगे और उनके एग्जाम्पल्स लिख देंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वे। निश्चयवाचक में यह, वह। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। निजवाचक में आप, अपना, स्वयं। संबंधवाचक में जो, सो। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। इस प्रकार हम चार्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक पुनरावृत्ति प्रश्न। जब ये तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं तो हम मिनिमम दो पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पहला है सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद बताइए। फिर आता है मूल्यांकन क्वेश्चन की बारी। मूल्यांकन क्वेश्चन मिनिमम 5 तक होते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वह आ गया रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण दीजिए। इस प्रकार हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। इन जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वह है गृह कार्य। हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेदों को व्याख्या सहित लिखकर लाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।